Hello students, I was teaching you disk scheduling algorithm where I have made you understand few important concepts of disk scheduling. Disk scheduling जो है वो operating system का part है कि how a disk used to schedule the operations which it is getting. तो मैंने आपको बताया डिस्क शेड्यूलिंग क्या है। डिस्क शेड्यूलिंग में मैंने बताया कि जैसे वी यूज टू गिव सम इंस्ट्रक्शन, जैसे कंट्रोल पी हम प्रेस करते हैं तो इनपुट आउटपुट उसको शेड्यूल करता है कि एट व्हाट टाइम इट विल एग्जीक्यूट द ऑपरेशन। डिस्क शेड्यूलिंग में हमारे पास दो टाइम है, सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। सीक टाइम मीन्स time taken to locate the disk arm to specify track where the data is to be read or write। मैंने आपको बताया था कि हम डिस्क की बात कर रहे हैं। जब हम डिस्क को लोड करते हैं कंप्यूटर में, ये एक कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी पार्ट हो सकता है या फिर ये एक कंप्यूटर एरिथमेटिक का भी बात हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास डिस्क होते हैं जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं डिस्क, और उसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं। तो जब हम कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कोई भी प्रोसेस के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब हम कोई, जैसे मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस किया या फिर मैं कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे और वो किस किस मेथड से एग्जीक्यूट होंगे उसके लिए हमारे पास कुछ टाइम है, जैसे सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी। हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जिन्हें बोलते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हमारे पास बहुत सारे मीन्स काइंड ऑफ डिस्क, वी हैव टोटल 2 to 4 टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सीक टाइम मतलब टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू स्पेसिफाई ट्रैक। एक ट्रैक में वो लोकेट करने में, जैसे मैंने प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उस ट्रैक को प्ले करने में या फिर उसको एग्जीक्यूट करने में या उसको रीड या राइट करने में, उस प्रोसेस को रीड या राइट करने में वो कितना टाइम लगाएगा। सो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट गिव्स मिनिमम एवरेज सीक टाइम इज बेटर। तो वो एल्गोरिदम जो मिनिमम एवरेज टाइम देता है वो बेटर होता है। हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर में जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम लेता है या फिर ज़्यादा स्पेस लेता है वो वर्स्ट केस होता है, और जो डेटा स्ट्रक्चर कम टाइम और कम स्पेस लेता है वो बेस्ट केस होता है। अभी हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है? रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है? रोटेशनल लेटेंसी इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ डिस्क टू रोटेट इनटू अ पोजीशन सो दैट इट कैन एक्सेस द रीड और राइट हेड। यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ डिजायर्ड सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे वो रीड करता है, रीड टाइम होता है। जैसे यहाँ पे हमने रोटेट किया, यहाँ पे कुछ रीड टाइम होगा, फॉर एग्जांपल 50, और कुछ 50 तो कुछ स्टार्ट और एंड टाइम होगा, जिसके बेसिस पे हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम कैलकुलेट करना होगा। ट्रांसफर टाइम इज द टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा। डिस्क एक्सेस टाइम, हाउ मच टाइम इज डिस्क इज टेकिंग टू एक्सेस इट। तो हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF, स्कैन एल्गोरिदम, C स्कैन एल्गोरिदम, लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड C लुक एल्गोरिदम। डिस्क एक्सेस टाइम एक होता है, समटाइम्स वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्क एक्सेस टाइम। तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? इज इक्वल टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम इक्वल्स टू होता है सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैक है, तो ये होता है यहाँ पे डिस्क डिले। क्यूइंग, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू। क्यू में क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जैसे हम बुक रखते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें क्या होता है? जो पहले हमने बुक रखा उसे हम सबसे लास्ट में निकालेंगे,
और जो लास्ट में बुक निकाल रखा उसे सबसे पहले निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है सीक टाइम, वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब कितना टाइम एक ट्रैक ले रहा है उस प्रोसेस को रीड करने में। फिर रोटेशनल लेटेंसी और ट्रांसफर टाइम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारे पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये सबसे सिंपलेस्ट First come first serve is the simplest of all the disk scheduling algorithm. In first come first serve, the requests are addressed in the order they arrive in the disk queue. जैसे मैंने आपको बोला कि first come first serve में जो फाइल पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। Whereas in last in first out में क्या होता है? So in this type of algorithm, first come first serve means जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज 82 170 43 एंड 140 24 16 190 और करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट है 50 में। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसका सीक टाइम हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे हमारे पास चार्ट है 0 16 24 43 50 82 100 140 150 170 190 190। तो टोटल सीक टाइम होगा 82 50। हमारा जो टाइम है, हमारा करंट पोजीशन कहाँ पे है, वो 50 में है और फर्स्ट पोजीशन है 82। तो हम 82 से 50 को माइनस करेंगे, प्लस नेक्स्ट पोजीशन है 170, तो हम 170 से 82 को माइनस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है 43, हमें 43, तो हम क्या करेंगे 170 माइनस 43 करेंगे। फिर 140 माइनस 43 मतलब हमें 50 से जो नियरेस्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन जो 50 से नियरेस्ट है उससे माइनस करना होगा। 50 से नियरेस्ट पहले जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम जब लाइन देख रहे हैं तो 50 से नियरेस्ट क्या है, 50 से नियरेस्ट है 43 यहाँ पे। यू कैन सी द नियरेस्ट ऑफ 50 इज 43। यू कैन सी 43 एंड इधर क्या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 82 इज द नियरेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड में 43 इज द नियरेस्ट, राइट हैंड साइड में 82 इज द नियरेस्ट। तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें 50 से लेफ्ट हैंड साइड और 50 के राइट हैंड साइड में, बिकॉज द करंट पोजीशन इज एट 50, तो हम 50 से लेफ्ट हैंड साइड और 50 से राइट हैंड साइड की पोजीशन के नंबर्स को देखेंगे और सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट होगा 82 माइनस 50, 82 माइनस 50 बिकॉज 50 से नियरेस्ट है 82। फिर हमारा होगा 170 माइनस 82, 170 माइनस 82, फिर 170 माइनस 43, then 140 minus 43. Like this we have to write and we have to calculate the first come first serve.